नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे और छोटे छोटे इसके पॉइंट थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिशत। प्यारे बच्चों, प्रतिशत जो है अर्थमेटिक के लिए रीढ़ की हड्डी है। जिस बच्चे का प्रतिशत का टॉपिक अच्छा रहेगा, बेहतरीन पकड़ रखेगा, वो आगे अर्थमेटिक में उतनी ही स्पीड से काम कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। देखो बच्चों, प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा, 100। अर्थात किसी दी हुई संख्या के हमें 100 बराबर टुकड़े करने हैं और जितने प्रतिशत चाहिए उतने ही टुकड़े काम में लेना प्रतिशत कहलाता है। तो ये तो प्रतिशत की बेसिक जानकारी। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 500, तो हम क्या करेंगे, इस 500 के 100 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े का मान कितना आ गया, 5 आ गया। हमें चाहिए 20%। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 के 20 टुकड़े लेने हैं। तो इसका मतलब हम गुणा कर देंगे इसको और ये कितना बन जाएगा, 100। इस तरीके से हम प्रतिशत को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बहुत धैर्य से समझने, उसके बाद हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। पहला जो पॉइंट है उसमें हमें देखना है प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, साधारण भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, ये सबसे पहले हमें समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो भाई, मान लो कि आपको दिया होता 20%। तो इस 20% में ये जो चिन्ह है ये प्रतिशत का चिन्ह है, और इस चिन्ह को हम जब भी हटाते हैं गणित में, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा 100 का भाग लगेगा। कितने का भाग लगेगा, 100 का। तो ये हो गया 20/100। अब यहां पर आप 20 से 100 को कैंसिल करेंगे 5 बार, तो ये आ गया 1/5। यानी कि हमारे पास जो 20% था उसको यदि हम भिन्न में देखें, भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। मान लो कि हमें दिया होता 40%, तो हम क्या करेंगे, 40/100। अब 20 का भाग ऊपर जाएगा कितनी बार, 2 बार, और नीचे 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी 2/5 जो आया हमारे पास, एक्चुअल में ये 2/5 सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है, जिसको हमने इस 40% से भिन्न में बदल दिया। ये प्रक्रिया है आपकी प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना। जैसे कि मान लो आपको दिया होता 16 सही 2/3%, इसको हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है कि आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर एक चिन्ह है, वह चिन्ह क्या है। यहाँ एक चिन्ह है, 16 और 2/3 के मध्य में एक चिन्ह है जो दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है। वो चिन्ह क्या है, प्लस का है, माइनस का है, गुणा का है या भाग का है। तो वास्तव में प्यारे बच्चों यहाँ पर चिन्ह होता है प्लस का। आप ध्यान रखना, इस मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है। वास्तव में ये संख्या कुछ इस प्रकार से है, 2/3 और फिर लगा हुआ है इसके बाहर परसेंटेज। इस तरीके की संख्या है। और ऐसी संख्या को हल कैसे करते हो आप, एलसीएम 3 लेंगे और इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा और 3 को 16 से गुणा करोगे 48, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2। ये वास्तव में क्या बन गया, अभी ऊपर हो गया 50 और नीचे 3, और क्या चिन्ह लगा है, परसेंट का चिन्ह लगा है। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके पास कभी भी मिश्र भिन्न हो और आप उसको साधारण भिन्न में चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, तो क्या करना है, इस 3 को गुणा करेंगे 16 से।
आप 3 को 16 से गुणा करोगे, 16 तिया 48 और ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देंगे, 48 और 2 50। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 50/3, जिसको हमने इस प्रक्रिया से समझा था तो भी हमारा 50/3 ही आया था। उसके बाद ये परसेंट हमारा जब भी हटेगा हमें पता है कितने का भाग लगाना है, 100 का। 50 से कैंसिल करोगे इसको, कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। और वास्तव में ये जो संख्या है हमारे पास, ये क्या है प्यारे बच्चों, 1/6। यानी कि हम 16 से 2/3% को यदि साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 1/6 आया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया होता 12.5%, 12 सही 1/2%, आप इसको बदलना चाहते हैं साधारण भिन्न में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे 12 से, 12 दूनी 24 और प्लस कर देंगे 1, 24 और 1 25, ऊपर हो गया 25 और नीचे है 2 गुणा, ये परसेंट हटाओगे नीचे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 100। 25 का भाग 100 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। वास्तव में हमारी जो साधारण भिन्न आई वो क्या आई प्यारे बच्चों, 1/8 आई। इस तरीके से आप परसेंट से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। मान लो कि आपको दिया होता 6 सही 2/3%, आप इसको बदलना चाहते हैं साधारण भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, 3 को गुणा कर दो 6 से, 6 तिया 18 और 2 20, ऊपर आ गया 20 और नीचे रहेगा 3 इंटू, ये परसेंट जब भी हटेगा नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, 100। 20 से इसको कैंसिल कर दो 5 बार, गुणा करोगे 15, 1/15। वास्तव में 1/15 जो है वो क्या है, साधारण भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शन है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको परसेंट कैसे हटाया जाता है और साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है वो सिखाया है। अब हम इसका रिवर्स उल्टा देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आप हल करोगे उसके लिए इस तरीके का उपयोग आपको करना है। जो हमारा अनुपाती मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है, उसका उपयोग हम करेंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो नंबर 2 पॉइंट जो है इसमें हम समझेंगे कि भिन्न से या साधारण भिन्न से परसेंट कैसे लगाना है, साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे हम, साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना। मान लो कि आपको दिया है 1/4 और इसको हमें चेंज करना है परसेंट में, एक दूसरे के रिवर्स है। 1/4 है, हमने जब परसेंट हटाया 100 का भाग लगाया था, तो वापस हमें परसेंट लगाना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम इसको गुणा कर देंगे 100 से, और 4 का भाग 100 में जाएगा 25 बार, और ये हो गया हमारा 25%। मान लो कि आपको दिया होता 1/5, इसको हमें चेंज करना है किसमें, इसको हमें परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और वास्तव में ये हमारा बन जाएगा 20%। मान लो हमें दिया होता 1/8, हमें चेंज करना है इसको परसेंट में, तो हम 100 से गुणा कर देंगे और 8 का भाग 100 में देंगे। अब देखो 8 एकम 8, यहाँ पर 2 रह गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 4 रह गया, 4/8। आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे इसको 2 बार, ये हो गया 12 सही 1/2%। इस तरीके से हम जो भिन्न है हमारी, उस भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, और जो हमारा प्रतिशत था उसको साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट 2 छोटे छोटे मैंने आपको बताए। इसी के साथ में मैं आपको वो टेबल बता रहा हूँ जिसका उपयोग हम पूरे गणित में, पूरे अर्थमेटिक में, जहाँ जहाँ हमें परसेंट की जगह फ्रैक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, भिन्न का उपयोग करना पड़ेगा, वहाँ वहाँ हम इस टेबल का उपयोग करेंगे। तो अब आप इस टेबल को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, मान लो कि आपको 1/1 दिया है, तो परसेंट में हम इसको लिख सकते हैं 100%, या 100% को हम लिख सकते हैं 1/1। ऐसे ही 1/2 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 50%। 1/3 दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/4 दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 25%। 1/5 दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 20%, या 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से
यदि मान लो हमें दिया होता 1/6, तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 16/2/3%। 1/7 हम लिख सकते हैं 14/2/7%। 1/8 हम लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 हम लिख सकते हैं 11/1/9%। 1/10 हम लिख सकते हैं 10%। इस टेबल को हमें और आगे तक बढ़ाना है। मान लो कि हमें दिया होता 1/11, हम लिख सकते हैं 9/1/11%। 1/12 हम लिख सकते हैं 8/1/3%। 1/13 हम लिख सकते हैं 7/9/13%। 1/14 हम लिख सकते हैं 7/1/7%। 1/15 हम लिख सकते हैं 6/2/3%। ये 1/15 तक हमने यहाँ पर देखे कि परसेंट से फ्रैक्शन क्या होगी और फ्रैक्शन से परसेंट क्या होगा। ये जो हमारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को हम बार बार यूज करेंगे, उपयोग में लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको इनको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1/15 के आगे देखते हैं हम। मान लो कि 1/16 हम लिख सकते हैं 6/1/4%। 1/17 5/15/17%। 1/18 5/5/9%। 1/19 5/5/19%। 1/20 5%। दिमाग में सोच रहे होंगे गुरुजी कैसे याद हुआ? अपने आप याद हो जाता है भाई, बार बार प्रैक्टिस करने से अपने आप याद होता है प्यारे बच्चों। 1/20 के बाद हम देखेंगे 1/21 4/16/21%। 1/22 4/6/11%। 1/23 4/8/23%। 1/24 4/1/6%। 1/25 4%। इसके बाद मान लो आपको दिया होता 1/30 3/1/3%। 1/40 2/1/2%। 1/50 2%। 1/100 1%। 1/100 तक आ गए हम यहाँ पर, जो हमें 1% के बारे में बता रहा है। तो ये जो आपके सामने परसेंट और इनके फ्रैक्शन है, इनको रिवर्स आप दोनों तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम। मान लो कि आपको दिया होता 37.5%, तो आप इसको लिख सकते हो 3/8। आपको दिया है 62.5%, आप इसको लिख सकते हो 5/8। आपको दिया है 57/1/7%, आप इसको लिख सकते हो 4/7। आपको दिया है 71/3/7%, आप इसको लिख सकते हो 5/7। आपको दिया है 83/1/3%, इसको लिख सकते हो 5/6। ठीक है प्यारे बच्चों। मान लो कि आपको दिया है 30%, तो आप इसको क्या लिखोगे 3/10। 15% दिया है तो आप इसको लिखोगे 3/20। 40% दिया है तो आप इसको लिखोगे 2/5। 60% दिया है तो आप इसको लिखोगे 3/5। तो ये सब हम देख रहे हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे बदलना है। मान लो कि इसके आगे आपको दिया होता जैसे 2/3। 2/3 है तो आप इसको लिखेंगे 66/2/3%। देखो वास्तव में क्या है, ये है 2 गुणा 1/3। 2 गुणा 1/3 का मतलब आपको पता है 33/1/3% होता है। आप 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 66, और 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और नीचे 3। वास्तव में 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 66/2/3%। तो ये जो मैंने आपको पूरी लिस्ट जो बताई है, जो हमारी यहाँ से शुरू है इस बिंदु से कि परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे आना है, बस ये सीख लो। आप तो गणित सिखाने की गारंटी मेरी है। आप तो केवल इसको याद कर लो, 1/1 है 100% है, या फिर 100% का मतलब 1/1। 50% 1/2, 33 से 1/3%, 1/3 25%, 1/4 20%, 1/5
16c2/3%, 1/6, 14c2/7%, 1/7, 12c 1/2%, 1/8, 11c 1/9%, 1/9, 10%, 1/10। इसी प्रकार से 9c 1/11%, 1/11, 8c 1/3%, 1/12, 7c 9/13%, 1/13, 7c 1/7%, 1/14, 6c 2/3% है हमारा जो 1/15 है। इसी क्रम को आगे आपने देखा था कि 6c 1/4% जो है 1/16 है, 5c 15/17% जो है 1/17 है, 5c 5/9% 1/18 है, और 5c 5/19% जो है 1/19 है, 5% जो है वो 20% है, 4c 16/21% 1/21, 4c 6/11% 1/22, 4c 8/23% 1/23, 4c 1/6% 1/24, 4% 1/25, और यही क्रम आगे भी रिपीट हो रहा है। तो आप ये जो आपके पास परसेंट और फ्रैक्शन है, आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा गणित सीखने में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा नंबर 3 पॉइंट में आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोटी सी छोटी 2 बातें आपको सीखनी है केवल। पहला पॉइंट है किसी संख्या का 10% तथा 1% ज्ञात करना। कोई भी संख्या उसका फटाफट से हमें 10% और 1% कैसे ज्ञात करना है वो सीखना है बस, क्योंकि बार बार इनका उपयोग होता रहता है गणित में। मान लो कि आपको दिया है 500 और इस 500 का हमें 10% चाहिए, तो यहाँ हमें परसेंट हटाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इतना काम करना है, जो मूल संख्या है हमारी 500, इस मूल संख्या में राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, या फिर लास्ट की एक शून्य को हटा देना है, बस इतना सा काम करना है। यानी 50 जो है वास्तव में दी गई संख्या 500 का कितना परसेंट है, 10% है। इसी प्रकार से मान लो आपको दिया था 425 और इस 425 का 10% हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मूल संख्या है 425, इसमें राइट साइड से एक अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो जो संख्या हमारी मूल संख्या थी 425, उसका 10% कितना होगा, 42.5 होगा। इसी प्रकार से यदि 1% चाहिए, जैसे मान लो हमारी संख्या है 1200 और इस 1200 का हमें 1% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मूल संख्या है 2 जीरो हटा देंगे, जो मूल संख्या है उसमें राइट साइड से 2 जीरो हम हटा देंगे, तो 1% हमें मिलेगा। इसी प्रकार से मान लो कि अंत में शून्य ना हो, जैसे मान लो हमारे पास संख्या होती 1355 और इसका हमें 1% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मूल संख्या है उस मूल संख्या में राइट साइड से 2 के बाद दशमलव लगाना है। कितने अंकों के बाद प्यारे बच्चों, 2 अंकों के बाद। 1% ज्ञात करना हो तो हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, और यदि 10% ज्ञात करना हो तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। ये छोटी छोटी 2 बातें आपको याद रखनी है 10% और 1% ज्ञात करने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाकर लास्ट बेसिक पॉइंट है हमारा 4। इस पॉइंट में हम ज्ञात करना सीखेंगे किसी संख्या का 25%, 50%, 75%, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट जिनको हम डायरेक्टली हल कर सकते हैं, तो वो पॉइंट भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है उसका 25% डायरेक्ट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 50%, 75%, बाकी फ्रैक्शन में बदल कर भी हम इसको हल कर सकते थे। तो 25% के लिए जैसे मान लो हमें दिया होता 150 और इस 150 का हमें 25% चाहिए, तो 25% का मतलब हो गया दी गई संख्या में 4 का भाग लगाना है आपको। कितने का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है, और जब आप 150 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37.5। ठीक है। इसी प्रकार से 50%, मान लो हमारे पास संख्या है 80 और इस 80 का हमें 50% चाहिए, तो कुछ नहीं करना, 2 का भाग लगाना था, डायरेक्ट 2 का भाग लगाओ और जो हमारा कितना आ जाएगा 40। इसी प्रकार से मान लो हमें किसी संख्या का 75% ज्ञात करना है, हमारी संख्या है 100 और इस 100 का 75% ज्ञात करना है, तो हमें 3/4 से गुणा करना है, ना कि हम यहाँ परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, वो प्रक्रिया हमें नहीं लगानी है, हमें डायरेक्ट भिन्न से गुणा करना है। और 4 का भाग 100 में जाएगा 25 बार, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है कितना आएगा 75। इस तरीके से हम किसी संख्या का 25%, 50%, 75% ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी तक इस क्लास में केवल और केवल बेसिक पॉइंट बताए हैं, कैसे परसेंट को हटाया जाता है, कैसे परसेंट लगाना है, और उसके बाद 10% कैसे जल्दी ज्ञात करना है, 1% कैसे जल्दी ज्ञात करना है, 25%, 50%, 75%, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं।
अब इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो यदि मान लो कोई संख्या हमारे पास 100 से अधिक हो, 100 से ज़्यादा की कोई संख्या दे रखी हो परसेंट के रूप में, तो वहाँ हम क्या प्रक्रिया लगा सकते हैं वो सीखना है। जैसे मान लो कि आपको दिया है 125%। अब यहाँ से हमें परसेंट हटाना है, लेकिन परसेंट हटाने के लिए हम वही बेसिक तरीका यूज करें या कोई और मेथड हो सकता है, बस उसी बात को सीखना है। वास्तव में देखो बच्चों, आप 125% में परसेंट यदि हटाना चाहते हो तो ये हो गया 125 और परसेंट हटाओगे नीचे लिखोगे 100। आपको पता है 25 का भाग ऊपर लगाएंगे 5 बार जाएगा और 100 में लगाएंगे तो 4 बार, यानी 5/4 इसका रिजल्ट हो गया। लेकिन ये एक सिंपल संख्या थी तो आप इसको इस बेसिक तरीके से भी हल कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप इसको देखें तो वास्तव में इस संख्या को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। बात एक ही है, इस संख्या को 125% लिखा या 100% प्लस 25%, दोनों का मतलब एक है। 100% देखो 100% क्या होता है ये बात आप समझें। आपको पता है 100% को हम लिख सकते हैं वास्तव में 100 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे बच्चों 100, 100/100 यानी 1, यानी कि वास्तव में 100% 1 होता है। 100% कितना होता है 1 होता है। तो ऐसे ही यदि हम 200% को देखें तो 200% ऊपर लिखेंगे 200 और नीचे परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे और भाग लगाएंगे तो ये आ गया 2। 200% का मतलब क्या है 2 है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 300% जो है वास्तव में वो कितना है 3 है, और 500% वास्तव में क्या है 5 है, या फिर 5 क्या है 500% है। भाई 5 500% है या 500% को 5 लिख सकते हैं। तो यदि हमें 400% दे रखा होता तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों 4, 700% है तो 7, 900% है तो 9, 1200% है तो 12। तो इसी प्रकार से यहाँ 100% का मतलब 1 प्लस 25% का मतलब होता है 1/4। और मैंने बताया था आपको कि ऐसी कंडीशन ये वास्तव में मिश्र भिन्न एक तरीके से 4 एकम 4 और 1 यानी 5/4। बात वही है, दोनों से रिजल्ट सेम मिलेगा, लेकिन ये प्रक्रिया आपको जल्दी कैलकुलेशन के लिए लगानी है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 100% का मतलब क्या होता है बच्चों 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5, 600% का मतलब 6, और आगे भी बढ़ा सकते हैं, जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया। आपको दिया है 116 सही 2/3%। अब ऐसी कंडीशन में यदि आप वही हमारा सिंपल बेसिक मेथड लगाते हैं तो कैलकुलेशन करने में आपको निश्चित रूप से टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम 116 को 3 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे, फिर परसेंट हटाएंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ये वास्तव में देखो 100% है प्लस ये है 16 सी 2/3%। आपको पता है 100% का मतलब वहां से आप 1 लिख सकते हैं, प्लस 16 सी 2/3% 1/6। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको यही बातें सिखाई हैं कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। 16 सी 2/3% 1/6 और ये हो गया 6 एकम 6 और 1 यानी कि 7/6। ये प्रोसेस तो केवल आप इसलिए लिख रहे हैं कि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं थी। यहीं पर आप देखते कि 100% 1 और 1/6, 6 एकम 6 और 1 7/6। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, चलो हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में भिन्न में। इन तीनों एग्जाम्पल को आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि भिन्न क्या आती है, रिजल्ट क्या आता है, कितना टाइम लग रहा है। आप अपने बेसिक तरीके से हल करते हैं या फिर अपना जो मेथड है उस मेथड से हल करते हैं। देखो भी, ये है 500 प्लस 8 से 1/3%। 500 का मतलब है 5 प्लस, अब आपको टुकड़े करके लिखना नहीं है, केवल टुकड़े अपने दिमाग में अपने मन में करने हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट लिखना है केवल। 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12। आप इसको हल करेंगे तो 12 पंजू 60 और 1 61, ऊपर 61 और नीचे 12। ये आपका रिजल्ट आ गया। 508 से 1/3% को भिन्न में यदि लिखेंगे तो वो आएगा हमारा 61/12। ये हमारा 314 से 2/7%। 300% का मतलब हो गया 3 और 14 से 2/7% जो होता है वो वास्तव में है 1/7। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 या 21 और 1 22, 22/7। यहां पर आप चाहो तो डायरेक्ट इस अंतिम रिजल्ट पर भी पहुंच सकते हो, ये प्रक्रिया भी खत्म कर सकते हो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है।
आप देखेंगे ये है 200 प्लस 11 से 1/9। 200 का मतलब है 2 और 11 से 1/9% का मतलब है 1/9। 2 प्लस 1/9, 9 दूनी 18 और 1 19/9। बाकी आप इसको लिखेंगे 2 प्लस 1/9, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9। इस तरीके से हम 100 से अधिक का कोई परसेंट दे रखा हो तो उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसी का रिवर्स उल्टा देखें। यदि अगर मान लो आपको दिया होता 25/8 और हमें इसको चेंज करना है परसेंट में, परसेंट में बदलेंगे तो हम क्या करते हैं, बेसिक प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। यदि आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये एक संख्या बनेगी बड़ी सी, बड़ी संख्या होगी हमारी 2500। और 2500 में यदि हम 8 का भाग लगाएं तो निश्चित रूप से 5-7 सेकंड 10 सेकंड का टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। 8 का भाग लगाइए आप इसमें, आप 8 का भाग लगाएंगे, 8 या 24, 3 बार भाग पूरा पूरा गया, 1 रह गया 10 बन गया, फिर 8 एकम 8, फिर 2 रह गया 20 बन गया, 8 दूनी 16, फिर 4 रह गया ऊपर नीचे 8, 4/8 यानी 1/2। वास्तव में हम इसको लिख सकते हैं 312 सही 1/2%। लेकिन बच्चों इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं है, हमारे पास टाइम तो फिक्स है 1 घंटे। एसएससी के एग्जाम की बात करें प्री के, या फिर मेंस का एग्जाम 2 घंटे, अदर जो एग्जाम है 2 घंटे, या पटवारी का एग्जाम 3 घंटे, ऐसे जो भी एग्जाम है उनमें टाइम फिक्स है। और एक सब्जेक्ट पर यदि पूरा टाइम हम लगा देंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट का क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, वास्तव में जो हमें यहाँ पर भिन्न दी गई थी 25/8, उसमें हम डायरेक्ट 8 का भाग लगाएंगे। 8 का भाग 25 में जाएगा 3 बार, 8 या 24 प्लस कितना शेष रहा 1, 1/8। भाई यहाँ तो 25 में हमने 8 का भाग लगाया, 3 बार भाग पूरा पूरा गया, प्लस जो शेष रह गया वो आपने प्लस करके आगे रख दिया। अब आपको पता है मैंने आपको बताया था कि 100% का मतलब 1 है और 200% का मतलब क्या है बच्चों 2, और 300% का मतलब क्या है 3। तो आपको पता है जब 300% का मतलब 3 है तो फिर 3 का मतलब भी तो 300% होगा, बात तो एक ही है। तो यहां पर देखो ये 3 है, इस 3 का मतलब तो हो गया 300% प्लस 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। आप दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया 312 सही 1/2%। तो ये कैलकुलेशन आप आसान बना सकते हैं यदि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं अभी। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको दिया होता 37/12, हमें इसको बदलना है किसमें, परसेंट में। हमें इसको परसेंट में बदलना है तो हम क्या करें, क्या 100 से गुणा करें। हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, आज के बाद हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट परसेंट में चेंज करेंगे। 12 का भाग 36 तक जाएगा 3 बार, 12 या 36, एक शेष रह गया प्लस करके, जो शेष रह गया उसको प्लस करके रखना है, जो शेष रह गया उसको आप क्या करेंगे प्लस करके रखेंगे। तो आप देखेंगे 3 का मतलब है बच्चों 300% प्लस 1/12 का मतलब है 8 से 1/3%। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 308 सही 1/3%। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा आपको आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ऐसे जो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आए या कहीं भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आए उसको हमें हल करना हो तो कभी भी हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, हम इसी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये बेसिक जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कैसे परसेंट हटाना है, कैसे परसेंट लगाना है, परसेंट 100 से अधिक के परसेंट को कैसे हल करना है, या बड़ी भिन्न को परसेंट में कैसे बदलना है, 10% कैसे ज्ञात करना है, 1% कैसे ज्ञात करना है, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से इस टॉपिक के जो बेस है, इस टॉपिक का जो बेस है उसको मजबूत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं आज। देखो भाई हमारा पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन लिया है छोटी सी कैलकुलेशन के लिए मैंने, और क्वेश्चन में हमें दिया है 350 का 66%, 350 का 66% प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पर, और 1256 का 5/8। देखो 350 का मतलब प्यारे बच्चों ऑफ होता है, देखो ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। जहां भी आपको ऐसी प्रक्रिया मिले जहां ऑफ लिखा मिले या का मिले तो आप वहां पर मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ 350 का मतलब है गुणा, 66
और परसेंट हटाओगे, नीचे लिखोगे 100। उसके बाद प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसको हम x मान लेते हैं, यानी हमें x ज्ञात करना है। उसके बाद हमें दिया है 1256 और का मतलब गुणा 5/8, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर आप 0 से 0 कैंसिल कर दें, 5 का भाग लगाएंगे, ये 7 बार कैंसिल होगा, 5 का भाग यहाँ 2 बार जाएगा, 2 का भाग यदि 66 में लगाएंगे तो ये आएगा 33। तो ये मल्टीप्लाई करना है हमें, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है भी 33 से। अब देखिए आप 7 को 33 से गुणा करना है, आप 33 को टुकड़े के रूप में देखें तो ये वास्तव में 30 + 3 है। तो 30 को 7 से गुणा करें तो 7 × 21 210 प्लस 7 × 3 21, 210 में यदि 21 जोड़ें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 231 प्लस हो गया x। अब यहां पर देखें 8 का भाग लगाएं आप, 8 एकम 8, 4 रह गया 45 हो गया, 8 पंजू 40, फिर 5 रह गया 56, 8 7 56, 157। 157 को यदि हम 5 से गुणा करें तो ये कितना आएगा 5 7 35, 5 हासिल 3 25 और 3 28, 8 5 एकम 5 और 2 7। वास्तव में हमारे पास यहां पर आया 785। हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए प्यारे बच्चों x का। यदि हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, x बराबर 785 में से माइनस कर देंगे 231। आप माइनस करोगे यहां पर, यह आया 4, 8 में से यदि हम 3 घटाएं तो आया हमारा 5 और 7 में से 2 घटाएं तो 5। हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 554, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, सी, तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है और जिसमें आपको मैंने बताया कि परसेंट को किस तरीके से हटाना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें दिया है 0.06 को प्रतिशत में बदलिए, परसेंटेज में बदलना है इसको हमें दिया है 0.06 और मैंने आपको बताया कि परसेंट में बदलने के लिए हमें किससे गुणा करना होता है 100 से। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 100 से। अब देखिए आप वास्तव में देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब भी हम हटाते हैं तो नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतनी ही शून्य लिखते हैं और 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। बाकी आप चाहते तो 2 यहाँ शून्य दी गई है तो 2 अंकों तक के पॉइंट को हटा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा आ गया 6%, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया था, डी ऑप्शन में दिया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 25% का 25% कितना होगा। 25% का देखो 25% हटाते हैं तो आपको पता है नीचे क्या लिखते हैं 100, का मतलब गुणा, फिर 25 दिया गया है और परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं 100। आपको यहां पर जो रिजल्ट दिया गया है वो है 25/100 इंटू 25/100। आगे यदि कैलकुलेशन करें तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, ये आ गया 625 और नीचे हो गया 100 × 100 यानी कि 10,000। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ ऊपर हमारे पास केवल कितने अंक हैं, 625 में 3 अंक है, 1 0 और ऐड करेंगे हम, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.0625, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया था, बी ऑप्शन में। बाकी आप इसको फ्रैक्शन से भी हल कर सकते थे। फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, देखो फ्रैक्शन के लिए हमें पता है कि 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 इंटू फिर 25% 1/4, 1/4 इंटू 1/4 1/16, 1/16 जो हमारे पास है ये आ गया इसका रिजल्ट। अब 1/16 जो है इसको हमें चेंज करना है किसमें, परसेंट में। तो 1/16 इंटू 100 का भाग लगाएंगे, 100 में यदि 16 का भाग लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0.0625। इस तरीके से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 5/3 का 3/5 कितने प्रतिशत है। इस 5/3 का 3/5 कितने परसेंट है, 3/5 जो है 5/3 का कितना परसेंट है। ये हमारे पास पहली बार ऐसी कंडीशन आई है, जो भिन्न हमें दी गई है, 4 मंजिल की भिन्न है, ऊपर एक भिन्न है नीचे एक भिन्न है।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो भिन्न हमारी इसको ऊपर ले जाने के लिए हम उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3/5 इंटू 5/3 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, ये भी बन जाएगा 3/5। देखो 5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। फिर परसेंट में बदलेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे भी, 100 से। ये हो गया 5 × 5 25, और 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार। ये हो गया 3 × 9, और 9 को 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौक 36। वास्तव में हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 36% आ गया। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है भी, इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। देखो हमें दिया है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का सी के वेतन का 25% है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। ए और सी की तुलना करनी है। हमें 3 आदमी बता रखे हैं, ए बी सी। देखो भी हमें 3 आदमी बताए हैं, ए बी और सी। मैंने आपको बताया दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। बी का सी के वेतन का 25% है, इस बी का जो वेतन है सी के वेतन का 25% है, यानी यदि सी 100 रुपए कमाता है तो बी केवल 25% यानी 25 रुपए कमाता है। यदि सी हमारा 100 रुपए कमाता है तो बी कितने रुपए कमाता है, 25 रुपए कमाता है। उसके बाद पहली लाइन को पढ़ें आप। पहली लाइन में हमें दिया है ए का वेतन बी के वेतन का 40%। इस ए का जो वेतन है इस बी के वेतन का 40%, यानी बी का वेतन कितना है, 25 रुपए, और इस 25 रुपए का 40%, 40% का मतलब हो गया 40/100, या आप इसको 2/5 भी लिख सकते थे। 25 का भाग लगाएंगे इधर 4 बार जाएगा, और 40 में जब 4 का भाग लगाएंगे 10, यानी वास्तव में ए का वेतन कितना है, 10 रुपए, बी का 25 रुपए, और सी का वेतन कितना है, 100 रुपए। हमें पूछा है ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है। इस ए का वेतन जो है इस सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ में का लगा है उससे तुलना करनी होती है, उसको नीचे रखते हैं। तो हमें सी से तुलना करनी है। तो 10 जो है इस 100 का कितना परसेंट है, आपको पता है 100 से गुणा करते ही 100 से 100 कैंसिल, वास्तव में कितने परसेंट है, 10%, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया था, दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी लैंग्वेज के साथ 3-4 आदमियों के साथ भी मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखो, यहां आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुलना हमेशा समान यूनिट में करनी है। समान यूनिट का मतलब है आदमी की तुलना आदमी से करनी है, गाय की तुलना गाय से करनी है, भैंस की तुलना भैंस से करनी है, मिनट की तुलना मिनट से करनी है, घंटे की तुलना घंटे से करनी है, मीटर की तुलना मीटर से करनी है, किलोमीटर की तुलना किलोमीटर से करनी है। यूनिट समान रखनी है। हमें बताया गया है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 मिनट 12 सेकंड। देखो प्यारे बच्चों, 1 मिनट में हमें पता है कितने सेकंड होते हैं, 60, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये बेसिक बात आपको पता है। हमें यहाँ 1 घंटा दिया गया है, आवर दिया गया है, जबकि यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड दिए गए हैं। तो 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हो गए, 72। ये तो हमारे ऊपर वाले पॉइंट के लिए है, फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए। और 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी टोटल 3600 सेकंड। ये भी सेकंड है अभी। 72 सेकंड की हमें 3600 सेकंड से 72 सेकंड की तुलना करनी है, बस इतना सा काम है। तो आप देखें, ऊपर लिखेंगे 72 और नीचे लिखेंगे 3600। परसेंट में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। आपको पता है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। वास्तव में 1 मिनट और 12 सेकंड जो है 1 घंटे का कितना परसेंट है, केवल और केवल 2% है। तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन दी जाए कि हमें तुलना करनी हो तो यूनिट आप समान रखेंगे, यूनिट समान रखनी है बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो गलती है, एग्जामिनर बहुत खतरनाक खोपड़ी है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में गलती करवाने के लिए 2 ऑप्शन ऐसे देगा आपको कि वो एक दूसरे का रिवर्स होंगे, केवल संख्याएं आगे पीछे करता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 2:1 और 1:2। गलती करवाने की सबसे बेस्ट ट्रिक है ये एग्जामिनर की। और गलती क्या होती है, देखो आप कोई पेपर देने गए और पेपर में आपने क्वेश्चन हल किया, क्वेश्चन हल करने के बाद यदि ऑप्शन मैच हो गया तो आप क्वेश्चन को दोबारा कभी भी चेक नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन को हल करें
और उसके बाद ऑप्शन मैच हो और वो क्वेश्चन जिस तरीके से आपने हल किया वो गलत था, तो मैच होने के बाद तो फिर आप उसको दोबारा करते ही नहीं है, घर आके चेक किया तो क्वेश्चन गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर गलत तरीके से आप क्वेश्चन को हल करें और जो आंसर आए वो ऑप्शन में सेट रखता है, और ये गलती करवाने के लिए है सिर्फ। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे भाई। हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया था ए का 24%, ए का 24%, और परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, बराबर बी का 12%, 12/100। बाकी देखो यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ परसेंट से इस परसेंट को डायरेक्ट भी हटा सकते थे, बात एक ही है। तो इसको आप 100 से 100 हटा देंगे, यहाँ पर 12 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, ये हो गया a गुणा 2 और ये हो गया b गुणा 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो जिसका है वो जो जिसके साथ में गुणा है वो कभी भी उसका नहीं होता है, वो दूसरे का होता है। हमें देखो पूछा क्या है, b अनुपात a, पहले नाम b का आया है तो हमें पहले ऊपर b को रखना है, इस b को हमें यहीं रख लेना है, इस a को हम उधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ तो ये चला जाएगा नीचे, और इधर ऊपर पहले से 2 है, 1 यदि नीचे आएगा तो ये हो गया 2/1, यानी b/a बराबर हमारे पास है 2/1। इसका मतलब यदि हम देखें कि b अनुपात a जो है वो है हमारा 2:1, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया था, सी ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। आपने गलती से a/b ज्ञात कर दिया, जो 1/2 यानी 1:2 आएगा जो हमें डी में दिया गया है। तो आप ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हमें दिया है कि x y का 6 गुना है, x जो है इस y का 6 गुना है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 2 पॉइंट है x और y, x y का 6 गुना है, इस y का 6 गुना है, यदि y 1 है तो फिर x क्या है 6 गुना है और 6 गुना अधिक है, दोनों में अंतर होता है। यहां हमें बताया है 6 गुना है, तो 6 गुना यदि इसको 1 माने तो ये 6 है। अगर आपसे बोलता है कि 6 गुना अधिक है तो y यदि 1 है तो फिर ये 7 होगा, तभी तो 6 गुना अधिक होगा। तो यहाँ हमसे केवल इतना बताया कि x y का 6 गुना है, तो y यदि 1 है तो x कितना है 6। फिर कह रहा है x जो है y से कितने परसेंट अधिक है, ये x जो है y से कितने परसेंट अधिक है। आप देखो कितना ज्यादा है अभी, 5 ज्यादा है, किससे, y से। y का मान क्या है 1, 5/1, देखो 5 का मतलब 500%, मैंने आपको बेसिक में बताया 5 का मतलब 500%, 4 का मतलब 400%। 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 500% भी लिख सकते थे, और आप चाहो तो 100 से गुणा करके इसको 500% बना सकते हैं, जो कि हमारे पास किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो जो बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं उनका उपयोग हमें क्वेश्चन में करना है, हमें केवल समझने से मतलब नहीं है कि समझ लिया ठीक है साहब बाद में देखेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे तब इसका उपयोग करेंगे, नहीं। आप अब यदि उनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, तभी एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आपका जो बेसिक तरीका है आपने जो सीखा हुआ है उसी से क्वेश्चन को हल करेंगे और निश्चित रूप से टाइम लगेगा। तो जो तरीके आपने सीखे उनको अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है सिंपल सा क्वेश्चन है भी, 4 सही 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। देखो बच्चों जो बेसिक मैंने बताया वहीं से क्वेश्चन बन गया, उसी का एक क्वेश्चन है ये, 4 सही 2/3। मैक्सिमम बच्चा यही करेगा कि 4 × 12 और 2 14, आप इसको लिख देंगे 14/3। परसेंट में बदलना है 100 से गुणा कर दो साहब, ये हो गया 1400/3, 3 का भाग लगा दो साहब, 3 चौक 12, 2 शेष रह गया 20 बन गया, 3 6 18, फिर 2 शेष रहा, फिर 20 बन गया, फिर 3 6 18, फिर 2 शेष रहा 2/3। अरे भाई इतना टाइम हम क्यों लगाएं, हम इतना टाइम क्यों लगाएं, हमें पता है ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, ये है 4 + 2/3, और 4 का मतलब क्या होता है 400%, और 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। आप इन दोनों को केवल ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे ये बन जाएगा 466 सही 2/3%। केवल इतना ही काम करना है। ये प्रक्रिया देखो ये और ये दोनों एक समान है, एक ही बात है। यहां आप देखते 4 400 2/3 66 सही 2/3, दोनों को ऐड किया डायरेक्ट आंसर
466 सही 2/3%, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हमें दिया है 1260 का 33/3% प्लस 755 का 80%। आप यहां पर देखेंगे कि जो हमें परसेंट दिए गए हैं, हमें फ्रैक्शन से क्वेश्चन को हल करना है। हमें दिया है 1260 का मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है 33 से 1/3%, 1/3 इसके पीछे लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है 1/3 प्लस 755 इंटू 80% 4/5। देखो 80% परसेंट हटाओगे नीचे क्या लिखोगे 100, 20 का भाग ऊपर दिया 4 बार, नीचे 5 बार, 4/5। तो 3 का भाग इधर लगा दो भाई, 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये तो हो गया 420 प्लस इधर 5 का भाग लगाएंगे आप, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 रह गया 25, 5 25 और 5 एकम 5 और इनटू कितने से कर दो 4 से कर दो आप इसको। तो 420 में प्लस करना है 4, 4 पंजू 20, 0, 4 एकम 4 और 2 6, 420 में 604 जोड़ना है। देखो 600 और 400 1000 और 20 और 4 24, यानी वास्तव में ये कितना हो गया 1024। हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट है जहां पर परसेंट से क्वेश्चन को हल ना करके हम फ्रैक्शन से भिन्न से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, और यही बात आपको सीखनी है। बस ये बेसिक जो मैं टोटल आपको 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन जो आपको बेसिक हल करवाऊंगा, उसका टारगेट केवल एक है कि आप परसेंट से फ्रैक्शन का यूज करना सीखें, कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलकर हम क्वेश्चन में उसको अप्लाई करें और फास्ट कैलकुलेशन से क्वेश्चन को हल कर पाएं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट रखे थे, उसके बाद ये 10 छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं कि परसेंटेज के 10 छोटे क्वेश्चन हमें कैसे हल करनी है। आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे, उसके अलावा हमने 10 क्वेश्चन छोटे छोटे 10 क्वेश्चन हल किए थे। उम्मीद है कि आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन से वापस परसेंट कैसे प्राप्त करना है, किसी संख्या का 10% जल्दी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी संख्या का 1%, 25%, 75%, 50% या फिर 100 से अधिक की संख्या को कैसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, और बड़ी संख्या से हमें कैसे परसेंट में बदलना है। इन सब पॉइंटों का आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। आज हम उसी परसेंटेज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में हमें दिया है 540 का 75%, फिर का है 1 सही 2/5 और फिर का 2/3। हमें दिया गया है प्यारे बच्चों 540 का मतलब होता है गुणा 75%। देखो अब बार बार मैं परसेंट हटा के नीचे 100 नहीं लिखूंगा, 75% का मतलब होता है 3/4, क्योंकि जब भी यह परसेंट हटता है यहां से हम नीचे क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो ये हो गया 3/4। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 3/4। फिर लिखा हुआ है का 1 सही 2/5, यानी 5 एकम 5 और 2 7, ये हो गया 7/5 इंटू फिर है 2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को फटाफट से हल करना है। 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये हो गया 20। 20 का मतलब 0 से 0 कैंसिल और 2 का भाग 54 में दोगे तो ये आएगा 27। आप क्या करेंगे, इस 27 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, 7 दूनी 14, 14 साथी 98, 8 हासिल कितनी 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना होता है 37। हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना है प्यारे बच्चों 378। आपको कम से कम 20 तक पहाड़े बिल्कुल कंठस्थ याद करने हैं। बिना पहाड़ों के कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए कम से कम 20 तक पहाड़े बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है 420 का 25% माइनस 140 का
x% इज इक्वल टू 77। देखो 420 का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा 25% का मतलब है 1/4 माइनस 140 का मतलब है गुणा x%। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे और बराबर में है 77। ये हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में। आप देखिए यहां पर 20 का भाग लगाइए तो ये 7 और ये कितना आएगा 5। इसी प्रकार से 4 का भाग 420 में लगाएंगे तो ये आएगा 105। ये हो गया 105 माइनस ये 7x और बटा कितना है 5 बराबर में क्या है प्यारे बच्चों 77। 7x बटा 5 इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस और 77 इधर आएगा तो माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि 7x बटा 5 बराबर 105 में से माइनस कर दो आप कितना 77। देखो 105 100 से 5 ज्यादा और ये 100 से कितना कम है 23, 23 और 5 28, यानी इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं। और 7 से यदि कैंसिल करें तो ये 4 बार कैंसिल होगा, इधर x का मान जो होगा वो 5 उधर गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा x बराबर 4 गुणा 5 यानी कि कितना हो गया 20, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया था तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कोई भी प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ यदि लेके जाएंगे तो माइनस में, और माइनस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो प्लस बन जाती है। ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा गुणा की कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में, और भाग की कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो इसको गुणा में बदलते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लस वाली संख्या माइनस में और माइनस वाली संख्या प्लस में, गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में बदल जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप चाहो तो डिजिट सम, जो डिजिट सम होता है उससे भी हल कर सकते थे। देखो बच्चों डिजिट सम क्या होता है वो भी आप एक बार समझे, डिजिट सम समझे। क्वेश्चन था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्वेश्चन था भी। इस क्वेश्चन में हमें दिया था 420 का 25% माइनस 140 का x% इज इक्वल टू 77। 420 का 25% माइनस 140 का x% इज इक्वल टू 77, और 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे। तो हमें देखना है कि डिजिट सम क्या कहता है। यहां पर इन दोनों अंकों को जोड़ दो आप, 4 और 2 6। देखो 4 प्लस 2 प्लस 0 कितना आ गया 6 इंटू 25%। देखो परसेंट जो है ये 25% है, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो नीचे वाले इस पॉइंट को जोड़ोगे तब तो 1 आएगा, और 1 का कोई मतलब नहीं है, 0 0 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर हो गया 5 और 2 7 माइनस, इसको आपने जोड़ा तो 4 और 1 5 इंटू x, और ये परसेंट का मतलब नीचे 100 और नीचे 100 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और बराबर में है हमारा 7 और 7 14, और 14 का मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। इनको हमने गुणा किया तो ये हमारा बन गया 7 6 42। 42 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 4 और 2 6, 6 माइनस 5x और बराबर में क्या है 5। यानी कि यहां से यदि हम x की वैल्यू देखें तो ये 5 इधर आएगा माइनस का, और 5x उधर जाएगा तो प्लस का, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1/5। x का मान 1/5 आया। अब नीचे हमें भिन्न के रूप में यहाँ कोई संख्या नहीं रखनी है, नीचे 1 बनाना है। 1 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे हम, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये 5 दूनी 10 हो गया, नीचे 1, यानी कि x का मान क्या आया 2 आया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन है उसका डिजिट सम जो है, अंकों का जो योग है वो हमारा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे एक बार देख लेते हैं हम कि ऑप्शन क्या है हमारे इस क्वेश्चन में। देखो ऑप्शन है 25, 25 का मतलब 5 और 2 7, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ये 6 और 3 9, 9 का मतलब 0 भी होता है, आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 4 ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिट सम 2 है, क्योंकि 2 + 0 यानी 2 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम डिजिट सम से भी हल कर सकते हैं। डिजिट सम क्या होता है इसके लिए एक स्पेशल क्लास होगी, और आपको पूरे इसके जितने भी नियम है वो सब नियम मैं आपको बताऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, डिजिट सम का मतलब है अंकों को जोड़ना।
नीचे हमेशा हमें एक बनाने की कोशिश करनी है, एक रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें हमें दिया गया है 160 और 160 का प्रश्नवाचक चिन्ह है, रूट लगा हुआ है, परसेंट बाहर है और बराबर में है 64/2। 160 इंटू रूट के अंदर x, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, बराबर में है 64/2। इस 64/2 का मतलब तो हो गया अभी 32। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इधर यदि हम इसको देखें तो ये हो गया 160 इंटू रूट एक्स और परसेंट हटाओगे नीचे लिखोगे 100 और बराबर में है 32/32। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर 32 से भी कैंसिल कर सकते हो। 32 से ये 5 बार कैंसिल होगा और 5 से ये होगा 20 बार कैंसिल। कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट एक्स का मान जो है वो 20 आया है, लेकिन हमें एक्स का मान चाहिए तो दोनों पक्षों का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्क करोगे तो ये एक्स बराबर कितना आ गया 400, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था बच्चों, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। देखो इस रूट का मतलब, ये वास्तव में ये जो रूट है, इस रूट के यहाँ पर इस चम्मच में 2 लिखा होता है जिसे लिखते नहीं है, और रूट का मतलब होता है आधी घात, 1/2 घात। कहीं आपको क्यूब रूट मिलता है, यहाँ 3 लिखा होता है, इसका मतलब 1/3 घात होता है। तो ध्यान रखिए आप, जहां कुछ नहीं है वो स्क्वायर रूट है और जहां पर 3 लिखा हुआ है वो क्या है, क्यूब रूट है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है 350 का 60% प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है 1256 का 5/8। ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे हल करोगे। 350 इंटू 60%, 60% का मतलब होता है 3/5। देखो 60/100, जिसको हम लिखेंगे 3/5, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 1256 इंटू 5/8, 5/8। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखो यहां पर 5 का भाग लगा दो आप, कितनी बार कैंसिल होगा 70, और इसको गुणा करोगे 7 या 21, 210 प्लस x इज इक्वल टू 8 से भाग लगाओगे इधर, 8 एकम 8, 8 पंजू 40, 8 7 56 इंटू है ये 5। इनको मल्टीप्लाई कर दो भी, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 25 और 3 28, 5 का 5 और 2 7। तो यहाँ x बराबर आएगा 785 माइनस कर दो 210, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 785 में से 200 घटाओगे 585 और 10 और घटा दो 575। हमारे पास आया 575, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया था, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी देखा था, पहला ही क्वेश्चन था जहां पर हमें यहाँ 66% दिया गया था, 66% दिया गया था, यहाँ 60% है, 60% है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें हमें दिया है 4240 का 3/5 का 75% का 25%। 4240, देखो 4240 गुणा 3/5 गुणा 75% का मतलब बच्चों, देखो 75% आपको याद होना चाहिए, 75% का मतलब हो गया 75/100, और जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4, तो यहां आप लिख देंगे 3/4 इंटू इस 25% का मतलब है 1/4। ये हमारी कैलकुलेशन है। तो यहां पर आप देखेंगे ये हो गया 5 चौक 20 और 20 चौक 80। 80 का मतलब 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहां पर 8 का भाग इधर लगाओगे, 8 पंजू 40, फिर 2 रह गया, 2 में भाग आप देंगे 8, 24 हो गया, 24 में 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, और ये हो गया 3 तिया 9। तो आप गुणा कर दें 53 को गुणा करेंगे 9 से, तो आप देखें 9 तिया 27, इकाई अंक 7, इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन पर है, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया गया था। बाकी आप 9 तिया 27 हासिल 2, 9 पंजू 45 और 2 कितना होता है बच्चों 47। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को यदि आप डिजिट सम से हल करें तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है 240। 240 का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा 5.6% हटाओगे नीचे लिखोगे 100। एक कोष्टक में ये दिया गया है, माइनस अगले कोष्टक में दिया है 480 इंटू ये है 0.3 और परसेंट हटाओगे नीचे लिखोगे 100। दूसरा कोष्टक ये है, इसका रिजल्ट हमें बताना है और कुछ नहीं करना। तो यहां से जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे और जीरो से जीरो आप कैंसिल कर देंगे। 24 को गुणा कर दो 56 से। 24 को यदि गुणा करें 6 से तो 24 गुणा 6 144। 144 का 4 हासिल कितनी होगी 14। फिर 24 पंजू 120, 120 और 14 और जोड़ दो आप उसमें 134। ये हो गया 1344 माइनस यहां से पॉइंट हटाएंगे वही एक जीरो लगाएंगे और एक जीरो से जीरो कैंसिल। आप चाहते तो पॉइंट हटाते और इधर वाली जीरो भी हटा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम 48 को गुणा करें 3 से तो 144 होगा और यहां भी नीचे 100 था और यहां भी नीचे क्या है भी 100। तो दोनों में यदि हर समान है तो डायरेक्ट आप माइनस कर लें। 1344 में से 144 माइनस करोगे तो ये आएगा 1200 और नीचे है 100। तो इसका मतलब हमारा अंतिम जो रिजल्ट आया वो कितना आया 12, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था, पहले ऑप्शन में दिया गया था। इसी क्वेश्चन को यदि हम डिजिट सम से करें तो फास्ट कैलकुलेशन क्या हो सकती है वो भी देख लीजिए आप। यहीं पर अंकों को जोड़ दे भी 4 और 2 6, मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 इंटू फिर हमें दिया गया है, देखो पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट से कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे एक लिखोगे, जितने दाईं तरफ अंक है उतनी जीरो तो एक ही रहता है नीचे, और परसेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 5 और 6 11 और 11 का मतलब 1 और 1 2, 11 के अंकों का योग करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहां पर दे रखा है हमें 4 और 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब 1 और 2 अंक हो गए 3 इंटू फिर हमें यहां पर दिया था 0.3, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये 3 है तो ये हो गया 6 दूनी 12 माइनस 3 तिया 9। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा उसका डिजिट सम जो है वो क्या होना चाहिए, डिजिट सम 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आप देखो भी यदि यहां देखे तो 9 हट गया, इसका डिजिट सम है 6, यहां से 8 और 3 11 और 3 14, 14 का डिजिट सम है 5, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये हमारा हो गया 5 और 3 8, 8 7 15 और 15 का डिजिट सम होता है 6, ये भी नहीं है। 2 और 1 3, एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पर डिजिट सम क्या था हमारा 3 था। तो डिजिट सम से भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, केवल इतनी कैलकुलेशन है। डिजिट सम में आप ध्यान रखेंगे डिजिट सम में कभी भी पॉइंट और परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी डिजिट सम की लॉन्ग प्रोसेस पूरी जो प्रक्रिया है वो आपको एक क्लास में बता दी जाएगी कि डिजिट सम क्या होता है, कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे नीचे वाली संख्या जो है उनको एक बनाना है हमें, वो सब बातें आप डिजिट सम की स्पेशल क्लास में सीख पाएंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह का 16% बराबर है 0.08, यानी x का 16%, 16% यानी 16/100 और बराबर में है 0.08। यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1 लिखोगे और 2 अंक यदि दाईं तरफ हैं तो 2 जीरो लिख दोगे आप। इसके बाद कैलकुलेशन आप आसान ऐसे बना सकते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो गया और 8 से ये कैंसिल हुआ 2 बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ x इंटू 2 बराबर 1 है तो x बराबर आ गया 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, केवल आपसे कैलकुलेशन पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताया गया है कि 24 का x% इज इक्वल टू 64। x का मान बताना है हमें पूछा गया है 24 का x% इज इक्वल टू 64, ये हमें दिया गया है भी। देखो यहां से 24 इंटू x% हटाओगे नीचे लिखोगे 100 और बराबर में है 64। 8 से कैंसिल कर दो 3 बार और इसको भी कैंसिल कर दो 8 से 8 बार। उसके बाद यहाँ ये 100 उधर जाएगा, गुणा होगा 800 और इधर ये 3 जो है वो नीचे चला जाएगा तो x बराबर आ गया 800/3
800 में 3 का भाग देना है हमें। 800 में 3 का भाग देंगे तो ये 3 दूनी 6, फिर रह गया 2, 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18, 2/3। बाकी इस क्वेश्चन को आप जो बेसिक तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी हल कर सकते थे। आपको पता है कि यहाँ पर देखो x% का मान चाहिए, तो उधर हमारे पास था 64 और नीचे हमारे पास है 24। ये 24 उधर जाकर भाग में चला जाएगा। x% का मान हमें चाहिए, परसेंट में हमें मान चाहिए। 8 का भाग इधर 8 बार गया, इधर गया 3 बार, यानी 8/3। 8/3 का मतलब ये हुआ कि हम इसमें भाग लगाएं तो 2 बार भाग गया पूरा पूरा, 3 दूनी 6, प्लस कितना शेष रह गया 2/3। मैंने आपको बताया था बच्चों 2 का मतलब होता है 200%, प्लस 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। दोनों को जोड़ोगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 266 सही 2/3%, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। आप चाहते तो इस प्रोसेस से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते थे, बजाय कि आप परसेंट हटाएं 100 का भाग लगाएं। इस तरीके से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है 500 का 6/7 का 25% का 35%। 500 हमें दिया है 500 का मतलब इंटू 6/7, फिर इंटू 25% का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 1/4, इंटू 35% का मतलब होता है 7/20। देखो 35%, 35%, आप इसको लिखेंगे 35/100। 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार और 100 में जाएगा 20 बार, 7/20। 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, और 2 का भाग यदि हम 6 में दें तो 3 बार जाएगा, और इधर ये हो गया हमारा कितना 150, 150। 150 में यदि हम भाग दें किसका, 150 में हम भाग दें 4 का, तो ये आएगा हमारा 37.5%, 37.5%, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखो एक बार 500 का 6/7 का 1/4 इंटू 35%, 35/100, 5 7 35, 20, 7/20, 7 से 7 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। 2 का भाग इधर हमने दिया, 2 का भाग हमने दिया था ये हमारा था 3, 150, 150 में 4 का भाग लगाएंगे 37.5 ही आएगा। भी एक ऑप्शन को आप 37.5 बना दें, किसी भी एक ऑप्शन को 37.5 बना लें आप, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है 560 का 85% प्लस 380 का 25%। 560 का मतलब होता है गुणा 85%, यानी 85/100 प्लस 380 25% यानी 1/4। यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल कर दे, 5 का भाग इधर 17 बार जाएगा, इधर 2 बार, और 2 से ये कैंसिल होगा 28, 28 दूनी 56, 17 से मल्टीप्लाई कर दें भी इसको। इसी प्रकार से 4 का भाग भी यहाँ पर लगा दें, 4 नाम 36, 36 2 रह गया 20 हो गया, 4 पंजू 20, 95 हमें जोड़ना है। 17 का पहाड़ा 8 तक बोले भी, 17 8 20 तक पहाड़े याद करने के लिए बोला है आपको। 136, 6 हासिल कितनी 13, 17 दूनी 34, 34 और 13 47 प्लस 95 जोड़ दें भी, 6 और 5 11, 1 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 4 और 1 5, 571, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया था, डी ऑप्शन में दिया गया है 571। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है 5040 भाग 840 का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, और फिर हमें दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट और बराबर में है 8। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में देखो पहले हमें का हल करना है, वी बोर्ड मास का नियम, वी बोर्ड मास
वी का मतलब होता है विनकुलम रेखा बंधनी, बी का मतलब है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का, और डी का मतलब होता है डिवाइडेशन भाग। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का हल होगा और फिर हल करेंगे भाग को। तो पहले आप इस पार्ट को हल करेंगे, इस पार्ट को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद इस पार्ट से जोड़ेंगे इसको। गलती से आपने पहले 840 का भाग लगा दिया तो रिजल्ट आपका गलत आएगा। तो आप पहले इस पार्ट को हल करें। ये तो हो गया हमारा 5040 भाग, अब आप इसको हल करें भी। ये हो गया हमारा 840 का मतलब गुणा x, परसेंट हटाओगे नीचे लिखोगे 100 और इज इक्वल टू है 8। जीरो से जीरो कैंसिल और ये 5 और ये हो गया 42। तो अंतिम जो रिजल्ट आया वो आया 5040 भाग 42 x बटा 5 और बराबर में है 8। ये हमारा रिजल्ट आया यहाँ पर। अब यदि इसको हम गुणा में बदलना चाहते हैं तो ये जो संख्या है इसको हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5040 इंटू 5 चला जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा 42x और बराबर में है 8। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हम। 42 का भाग लगा दो इधर, 42 से कम 42 कितना रह गया अभी 8 रह गया, 84 हो गया। 42 दूनी 84 और 0 यानी 120। 120 और इधर 8 का भाग 120 में देंगे तो 15 8 ही 120 होता है, 15 बार कैंसिल होगा। और यदि हमें x का मान चाहिए तो x उधर ले जाओ आप, ऊपर चला जाएगा और 15 को 5 से गुणा कर दो तो यहाँ x बराबर होगा 15 इंटू 5, 15 5 75, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया था, तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आप पहले का वाले पार्ट को हल करेंगे, फिर उसके बाद इधर भाग की प्रक्रिया लगाएंगे। पहले इस पार्ट को हल करेंगे जो 42x बटा 5 आया, फिर इसको गुणा में बदलेंगे तो इसको हम उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 42x नीचे, और फिर 42 का भाग 5040 में लगाएंगे, 120 बार जाएगा, फिर 8 का भाग 120 में 15 बार जाएगा, 15 इंटू 5 75 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगले क्वेश्चन में दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह का 680% इज इक्वल टू 2,90,360। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मान चाहिए तो x इंटू 680% नीचे 100 लिखोगे और बराबर में है 2,90,360। देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये पूरी संख्या उधर चली जाएगी तो ये हो गया x बराबर 2,90,360 इंटू 10/68। ये जो संख्या है बराबर की दूसरी तरफ जाएगी, भाग वाली संख्या गुणा में और गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है। अब आप इसमें भाग लगा दे भी। सबसे पहले 4 का भाग लगा लो, ये हो गया 17 चौक 68 और 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 7 28, 1 रह गया, फिर 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 रह गया, 23 हो गया, 4 पंजू 20, फिर 3 रह गया, 36 हो गया, 4 नाम 36 और 0 यानी कि 72,590। और फिर आप 17 का भाग लगाएंगे इसमें, 17 का भाग जाएगा 17 चौक 68, 4 रह गया, 45 हो गया, 17 दूनी 34, फिर हमारे पास रह गया 11 119, 17 साथी 119। कहने का मतलब ये हुआ कि 4270 इंटू 10, 4270 और इंटू 10 कर दो भाई, ये हो गया 42,700, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। देखो क्वेश्चन आसान है, परसेंट हटा के आप 100 लिख सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप हल कर दीजिए फटाफट से। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक रूट की कंडीशन दी गई है। स्क्वायर रूट हमें कैसे ज्ञात करना है, हमें दिया गया है 1681, इसका हमें वर्गमूल चाहिए। देखो 1640 का होता है, फिर उसके बाद 1681 41 का, बाकी आप देखें तो 1 के लिए 1 है, यहाँ पर 2 अंक छोड़ दो। 16 किन दो वर्ग संख्याओं के मध्य में है, 16 एक होता है हमारा 3, 3 का वर्ग 9 और दूसरा है 4, 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो संख्या है 3 चौक 12, 12 से ये संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या है तो बड़ा मान उठाना है हमें। कहने का मतलब यहां से तो हम उठा लेंगे 4 और यहां से 1, 41
1681 का वर्गमूल हमारे क्या आया 41। वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, घनमूल कैसे ज्ञात करना है, वर्ग कैसे ज्ञात करना है, घन कैसे ज्ञात करना है, वो एक पूरी क्लास आपको मिलेगी उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो अभी आप केवल इतना समझें कि 1681 का वर्गमूल 41 होगा, तो 1641 जो है उसकी जगह हमने 41 रख दिया, प्लस 84 का गुणा 5/12 बराबर है 380 का x%, परसेंट हटाओगे नीचे लिखोगे 100। ये हो गया, अभी 12 से इसको कैंसिल कर दो, 12 साथी 84, 7 बार कैंसिल, ये हो गया 41 41 प्लस 7 पंजू 35, 41 प्लस 35, और इधर जो है 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, और इधर 2 का भाग लगाओगे, ये 5 और ये हो गया 19। कहने का मतलब अंतिम पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है 19x/5, और इधर इन दोनों को यदि हम ऐड करें, दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये हो गया हमारा 6 और 4 और 3 7, ये 76। तो बराबर के इस तरफ जो है हमारे पास ये तो है 76, और बराबर के उस तरफ है हमारे पास 19x/5। 19 से ये कैंसिल होगा, 19 चौक 76, 4 बार, तो x बराबर 5 चौक 20। हमारा जो अंतिम रिजल्ट आया वो 20 आया, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था, तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपको मजा आया होगा। हमने अभी केवल परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है उनका डिस्कशन किया है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन जो है हमारी एक क्लास में और मिलेंगे आपको, फिर उसके बाद हम टाइप वाइज परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टोटल हम 20 टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लगातार मेहनत करते रहिए। पहली क्लास जो है बेसिक क्लास, उसमें जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और